Hello everyone, I am Assistant Professor Neelam Indora from Puranmurthy College of Pharmacy teaching Pharmacology subject of B Pharmacy 4th SAM। आज का हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। सबसे पहले हमें इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डू टू बॉडी, यानी हमारी ड्रग जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी पर क्या असर कर रही है, इसमें हम वो सारी स्टडीज़ करते हैं। इसमें जो 2-3 बेसिक टर्म होती हैं पहले वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ड्रग इफ़ेक्ट। ड्रग इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय ड्रग, यानी एक ड्रग ने कितना काम किया है, क्या रिस्पॉन्स दिया है, उसे बोलते हैं ड्रग इफ़ेक्ट। देन इज ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन क्या है, ड्रग एक्शन होता है हाउ एंड वेयर द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज प्रोड्यूस, यानी जहाँ पर आप उसका एक्शन चाह रहे थे और जितना एक्शन चाह रहे थे वो प्रोड्यूस हुआ, उसे बोलते हैं ड्रग एक्शन। तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग का इफेक्ट और ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद आता है साइट ऑफ एक्शन। साइट यानी जगह, वेयर द ड्रग बाइंड एंड शो एक्शन, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी ड्रग जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और अपना एक्शन शो करेगी, उसे बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन। अब साइट ऑफ एक्शन जो है उसको हम डिफरेंट साइट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। अब इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। हमारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाहर का पार्ट, जहाँ पर हमारी जो ड्रग है वो अभी सेल के अंदर एंटर नहीं हुई है। तो हमारी बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं जो आउट ऑफ द सेल यानी सेल की कवरिंग पे काम करती हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन होता है उस केस में। फिर आता है सेलुलर। सेलुलर यानी आउटर लेयर को क्रॉस करके जब फर्स्ट लेयर के अंदर ड्रग जाती है उसको बोलते हैं सेलुलर साइट या सेलुलर लेवल। उसके बाद जब ड्रग बीच वाला, बिल्कुल बीच का जो पोर्शन है आउटर के बीच में यानी बिल्कुल अंदर चली जाती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर जाना और वहाँ पर अपना एक्शन शो करना, उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, बाहर काम करना, सेलुलर उससे थोड़ा सा अंदर आना इंटरमीडिएट स्टेट पे, और इंट्रा सेलुलर यानी बिल्कुल अंदर आकर काम को करना। तो फार्माकोडायनेमिक्स में अब तक हमने क्या पढ़ा, ड्रग इफेक्ट, ड्रग एक्शन, साइट ऑफ एक्शन और डिफरेंट साइट्स ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन यानी कोई भी ड्रग जब आप ले रहे हैं तो वो किस तरीके से आपकी बॉडी में एक्शन शो करती है, किस तरीके से वो काम करती है, तो हम वो स्टडी करेंगे। ये बहुत सारे मेथड से काम करती है, जैसे सबसे पहला मेथड है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब जब हम किसी ड्रग को देते हैं तो देने के बाद वो उस सिस्टम को चार्ज करेगी, स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं या पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं उनको सिक्रीट करेगी और अपना एक्शन शो करेगी। इसे बोलते हैं स्टिमुलेशन, यानी किसी चीज़ को चार्ज करना। सेकंड है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्लो डाउन कर देना, किसी के प्रोसेस को कम कर देना, डिप्रेस कर देना। जैसे आप CNS स्टिमुलेंट है या डिप्रेसेंट लेते हैं तो CNS डिप्रेसेंट क्या काम कर रही हैं, CNS सिस्टम की एक्टिविटी को धीरे 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 कम कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन। थर्ड हमारा मेथड है इरिटेशन। इरिटेशन मीन्स
जब हम कोई भी क्रीम या लोशन अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वो उसके ऊपर इरिटेशन करता है, हल्की सी खुजली करना, हल्की सी रेडनेस आना, तो ये जो होता है दैट इज़ इरिटेशन, यानी वो उस सिस्टम को इरिटेट करके फिर उससे काम करवा रही है, दैट इज़ इरिटेशन। फिर है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब जैसे वहाँ पे कोई पहले हार्मोन है या कोई और ड्रग मॉइटी है या कोई एंजाइम है, कोई आयन है, तो हम उस आयन को रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अपनी ड्रग वाला जो मॉलिक्यूल है उसको हम वहाँ लगा रहे हैं और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। फिर है साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है? साइटो यानी सेल, टॉक्सिक यानी जहर। जब हम किसी सेल के अंदर किसी ड्रग को या एंटीबॉडीज़ को देते हैं तो वो क्या कर रही है? उस सेल के अंदर जहर का काम करती है। ऐसा नहीं है कि सारा जहर जो है वो खतरनाक होता है, लेकिन अगर हम थोड़े लेवल पर किसी टॉक्सिन या पॉइजन को देते हैं तो वो क्या करेगा? इन्फेक्शन को कम करेगा, ना कि उस सेल को डैमेज करेगा। तो ऐसे में क्या है, जब हम टॉक्सिन्स देते हैं तो वो टॉक्सिन क्या काम कर रहे हैं? उस सेल के अंदर जो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर रहा है और सेल को सेव कर रहा है। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस में क्या आते हैं? जैसे आप वैक्सीन्स लेते हैं, सिरा लेते हैं, प्लाज्मा लेते हैं, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो क्या करेंगे? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिसीज़ की स्टेट है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। ये थे हमारे 6 प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कोई भी ड्रग जो है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो वो पढ़ेंगे। उसके पढ़ने से पहले हमें 3 टर्म्स और पता होनी चाहिए, दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यानी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स को एक साथ देते हैं तो वो दोनों तीनों ड्रग मिलके क्या करेंगी? एक्शन को डबल कर देती हैं या एक्शन को बढ़ा देती हैं, इसे बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। फिर है एंटागोनिस्ट इफेक्ट। एंटागोनिस्ट इफेक्ट का मतलब होता है जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स को एक साथ दे देते हैं तो वो क्या करती हैं? वो दोनों ही ड्रग एक दूसरे के एक्शन को ख़त्म कर देती हैं, कैंसल कर देती हैं, इसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट इफेक्ट। फिर आता है कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। कॉम्पिटिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग अवेलेबल होती हैं तो वो क्या काम करेंगी? वो 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग आपस में एक दूसरे के लिए कंपटीशन करती हैं। अगर उनमें से जो ड्रग मॉलिक्यूल अपने आप को डोमिनेट कर जाती है वही बॉडी के अंदर एक्शन शो करती है, और जो अपनी ड्रग डोमिनेट नहीं करती वो उसका एक्शन ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर कम हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एंटागोनिस्ट इफेक्ट एंड कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। अब हमारे पास 4 मैकेनिज्म होते हैं, जिन 4 मैकेनिज्म से हमारी ड्रग जो है बॉडी के अंदर एक्ट करती है। सबसे पहले चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। चैनल लिंक रिसेप्टर क्या होता है? देखिए, जब हम किसी ड्रग को इस चैनल के थ्रू, यानी हमारी ड्रग जब रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगी तो बाइंड करने से कुछ आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। वो आयन चैनल ओपन होने के बाद बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर हमने कोई ड्रग दी है तो वो क्या कर रही है? कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम के चैनल्स को ओपन कर रही है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर वो हार्मोन्स या हमारे केमिकल सिक्रीशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो बीमारी है वो धीरे 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 ट्रीट होती जाती है। तो इसे बोलते हैं चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, जब ड्रग आएगी तो रिसेप्टर जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे,
ओपन होने के बाद ये जो आयंस हैं वो आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे ही ड्रग मॉलिक्यूल एक्टिविटी कर चला जाएगा, ये आयंस चैनल्स दोबारा से बंद हो जाएंगे, रिसेप्टर दोबारा से फ्री हो जाएगा और वो दूसरे ड्रग मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा। इसे बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होते हैं? ये हमारे 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 7 हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 7 मेम्ब्रेन स्पिनिंग रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर कपल करता है किसके साथ? इंट्रा और आउटर रिसेप्टर्स के साथ। देखिए आपको यहाँ एक सेल सरफेस रिसेप्टर दिख रहा है जिसका आउटर साइड है और इनसाइड है। यहाँ पर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है इस सरफेस के ऊपर जब अटैच होता है तो अटैच होने के बाद वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसमिशन करता है हार्मोन्स का और आपके न्यूरोट्रांसमीटर का। जब न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज हो जाते हैं तो वो रिलीज होने के बाद इफेक्टर सिस्टम, यानी जहाँ पर वो इफेक्ट होना है वहाँ पर वो पर्टिकुलर हार्मोन्स और ट्रांसमीटर जाकर अपना काम करते हैं। तो ये बेसिकली हार्मोन्स के लिए या आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए काम करता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या है ये रिसेप्टर? इसमें जी प्रोटीन होता है। जी प्रोटीन एक 7 मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी गामा और बीटा साइड के ऊपर जो है हमारी ड्रग बाइंड करती है। बाइंड करने पर हार्मोन्स या ट्रांसमीटर रिलीज होंगे और वो इफेक्टर सिस्टम के ऊपर जाकर काम करेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड सिस्टम दैट इज काइनेज लिंक रिसेप्टर। काइनेज लिंक रिसेप्टर क्या होते हैं? These are membrane receptor which incorporate an intracellular protein kinase domain within their surface. They include receptor for insulin and cytokinin and growth hormones. ये काइनेज यानी एंजाइम होता है जो बेसिकली हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के लिए काम करता है। ये कैसे काम करेगा? अगेन इस जो स्ट्रक्चर है ये हमारे रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर साइड है, ये इनर साइड है। जब टायरोसिन काइनेज डोमेन एक्टिव होगा तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे 2 ड्रग मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। वो सरफेस को फॉस्फोरिलेटेड सरफेस में कन्वर्ट करेगा और इस पूरे प्रोसेस में हमें एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और फिर फाइनली हमारा जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो आता है। ये बेसिकली यूज़ होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं, आपके साइटोकाइनिन्स है या इंसुलिन को जनरेट करने के लिए काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर काम करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ रिसेप्टर दैट इज जीन रिसेप्टर। जीन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जब हमारे जीन्स या हमारे रिसेप्टर जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर के ऊपर ड्रग बाइंड करती है तो क्या होगा? उससे हमारे जो अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो अल्टर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए या आरएनए जो होता है वो रिलीज होता है। तो इसीलिए इसे जीन रिसेप्टर बोलते हैं। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर के ऊपर लगकर अपना एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में, आरएनए में ऑल्टरेशन होती है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, फिर ड्रग इफेक्ट पढ़ा, ड्रग एक्शन, साइट ऑफ ड्रग एक्शन, डिफरेंट साइट ऑफ ड्रग एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, फिर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ा हमने सारा। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जब हम किसी भी पेशेंट को कोई डोज देते हैं तो उस डोज का एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आता है।
इस डोज रिस्पॉन्स कर्व को हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारी ड्रग ने कितना एक्शन शो किया है। ये कैसे करेंगे? हम एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रग की कंसंट्रेशन को मेंशन करेंगे और हमारा जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हम परसेंटेज रिस्पॉन्स को प्लॉट करते हैं। उसके बाद जैसे हमने A, B, C, D 4 ड्रग दी हैं, तो 4 ड्रग के हमने 4 प्लॉट बनाए हैं। हाई पोटेंसी हायर लेवल होता है, नीचे जो है दैट इज लो पोटेंसी, यानी जहाँ पर ड्रग का एक्शन बहुत स्लो होता है। पीक लेवल पे सबसे ज़्यादा ड्रग का एक्शन होता है और बीच में हमारी ड्रग का इंटरमीडिएट एक्शन होता है। ये है हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।